हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ये आपके चैप्टर से रिलेटेड ही हैं। तो स्टूडेंट्स, इनको पढ़ने से आपका सारा चैप्टर फिर से रिकॉल हो जाएगा कि हमने इस चैप्टर के ड्यूरेशन में क्या क्या पढ़ा है। सो फर्स्ट आपको देख रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लिप। फ्लिप मीन्स आपको दिया हुआ है टू रोटेट और टर्न। मीन्स जैसे भी कोई भी आपने फाइल MS पेंट में कोई भी फाइल बनाई है या फिर कोई भी पेंटिंग आपने की है तो उसमें आपको ये चाहते हो कि जो आपने पेंटिंग बनाई है उसको आप रोटेट करना चाहते हो। मीन्स आप उसको 90 डिग्री में सेलेक्ट करना चाहते हो, 180 डिग्री में सेलेक्ट करना चाहते हो, तो ये आप फ्लिप ऑप्शन में जाके करोगे। उसको टर्न करना चाहते हो, ये कहाँ होता है, ये फ्लिप ऑप्शन जो आपको दिया हुआ रहता है उसमें जाके करोगे। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रीसाइज। सो स्टूडेंट, रीसाइज का मीन्स आपको दिया हुआ है टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज। मीन्स कोई भी साइज या पिक्सल जो होती है उसको आप इंक्रीज करना चाहते हो या डिक्रीज करना चाहते हो, जैसे भी आप करना चाहते हो तो वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, रीसाइज में। मान लो जैसे कोई पिक्चर है तो आप पिक है, आप ये चाहते हो कि उसकी MB ज़्यादा है, आप उसको KB में कन्वर्ट करना चाहते हो, मीन्स उसको आपको इंक्रीज़ करनी है। तो स्टूडेंट्स, आप किस पे जाओगे, रिसाइज पे, या फिर आप उसको बढ़ानी है तो इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है, ये ऑप्शन हमें रिसाइज में मिलेगा। थर्ड इज स्क्यू। इसको आप क्या रीड करोगे, स्क्यू। तो स्क्यू मीन्स आपको दिया हुआ है एन ऑब्लिक एंगल। मीन्स कोई भी एंगल जो होता है, जैसे ड्राइंग का कोई भी एंगल है, आपने ड्राइंग सेलेक्ट की, ऑब्लिक मीन्स उसको तिरछा करना। आप उसको कैसे भी उसको सेलेक्ट करके उसको तिरछा करना या फिर टेढ़ा करना, ये किस में किया जाता है, ये कौन से ऑप्शन में आता है, ये स्क्यू ऑप्शन में आता है। एंड फोर्थ इज क्रॉप। सो स्टूडेंट, क्रॉप मीन्स टू रिमूव अनवांटेड पोर्शन। जैसे आपने एक ड्राइंग बनाई है, आप उसमें क्रॉप मीन्स कट करना चाहते हो, उसको क्रॉप करना चाहते हो कि मेरे को इसका ये पोर्शन नहीं चाहिए, इसको हटाना है, तब आप किस पे जाके करोगे, क्रॉप ऑप्शन में जाके आप उसको ड्राइंग को सेलेक्ट करके फिर उसको अनवांटेड पोर्शन जो होता है उसको हटाया जाता है। नेक्स्ट इज जूम इन। सो स्टूडेंट, जूम इन का मीन्स दिया हुआ है टू इंक्रीज द व्यू साइज। जो व्यू साइज होती है उसको इंक्रीज कर सकते हो, और जूम आउट का मतलब होता है टू डिक्रीज द व्यू साइज। जैसे आपको कोई भी साइज है उसको इंक्रीज करके देखना है, उसको बड़ी करके देखना है, उसको छोटी करके देखना, जो से भी आप उसको देखना चाहते हो तो जूम इन एंड जूम आउट पे क्लिक करोगे। लास्ट आपको दिया हुआ है वॉलपेपर। सो स्टूडेंट्स, वॉलपेपर में आपको पता है जैसे डेस्कटॉप होती है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, वॉलपेपर होता है। तो यही आपको मीनिंग दिया हुआ है, द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द डेस्कटॉप। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। अब नीचे आपको कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे हमने इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि जो टूल्स के बारे में पढ़ा था, या कॉपी पेस्ट कट, ये सब क्या होते हैं, तो इनके कुछ आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। सो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हो तो दिया हुआ है द सेलेक्ट टूल। तो स्टूडेंट, द सेलेक्ट टूल इज यूज टू सेलेक्ट द पिक्चर और एनी पार्ट ऑफ द पिक्चर और ड्राइंग। सेलेक्ट टूल में से, जैसे आपने एक ड्राइंग बनाई है, आप उसका कोई भी पार्ट सेलेक्ट करना चाहते हो, कुछ आपको उसमें करना है, तो आप किस पे जाओगे, सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट करोगे। ओके। एंड सेलेक्ट टूल के बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। मीन्स आप जब सेलेक्ट टूल में क्लिक करोगे तब आपके सामने ये ऑप्शन खुलेंगे, रेक्टेंगुलर और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। ये टूल इसके अंदर होते हैं। तो सेलेक्ट टूल को आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी पार्ट जो होता है ड्राइंग का, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपको उसको किस साइज में करना है, रेक्टेंगुलर में करना है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में करना है, वो आपकी चॉइस है। तो सेकेंड पॉइंट आपको दे रखा है द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल इज यूज टू सेलेक्ट द रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द इमेज और ड्राइंग। कोई भी इमेज या फिर ड्राइंग होती है उसका पार्ट आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मीन्स जैसे आप उसको सेलेक्ट, आपने उसको कर लिया, वर्गाकार सिलेक्शन में उसको कर लिया, तो उसका मतलब ये होता है। एंड स्टूडेंट्स, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब ये होता है जैसे आपने एक ड्राइंग बनाई है, आपने जैसे किसी गर्ल का या बॉय का आपने ड्राइंग बनाई है, तो आप ये चाहते हो कि मेरे को केवल इसका फेस सेलेक्ट करना है। रेक्टेंगुलर में तो वो पूरी सेलेक्ट होगी, बट फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में आप चाहते हो कि केवल इसका फेस में सेलेक्ट करके साइड में लेके जाऊँ, तब आप किस पे क्लिक करोगे, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसको पूरी को सेलेक्ट करूँ, तब आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में जाके उसको सेलेक्ट करोगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई।
तो सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन इज यूज टूल इज यूज टू select the rectangular part of the image or drawing. And third is the freeform selection tool is used to select an irregular part of a picture. Means किसी भी पिक्चर या का जो पर्टिकुलर पार्ट होता है आप उसको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल से उसको सेलेक्ट कर सकते हो. ओके. एंड फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको कर सकते हो. रेक्टेंगुलर में वो पूरा सेलेक्ट होता है. अब नेक्स्ट आपको दे रखा है द कट ऑप्शन इज यूज टू कट अ पिक्चर ऑफ पार्ट ऑफ इट. तो कट ऑप्शन में क्या होता है, जैसे पिक्चर है आपको उसका एक कोई भी पार्ट है या फिर कुछ और उसको कट करना चाहते हो तब आप किस पे क्लिक करोगे, कट पे या फिर Ctrl+X. तो स्टूडेंट ये हो गया. नेक्स्ट है द कॉपी ऑप्शन इज यूज टू डुप्लीकेट अ पिक्चर और पार्ट ऑफ इट. मीन्स आपको कोई फाइल है, आपने जैसे कोई ड्राइंग बनाई है, आप चाहते हो कि इसकी एज इट इज़ कॉपी मेरे को यहाँ पे दूसरी साइड में भी रखनी है, तब आप शॉर्टकट की अगर यूज़ लेना चाहते हो तब आप करोगे Ctrl+C. उसको सेलेक्ट किया एंड देन आपने कीबोर्ड पे टाइप किया Ctrl+C. तो Ctrl+C जैसे आपने दबाया तो वो फाइल वो इमेज आपकी क्या हुई, पिक्चर आपकी कॉपी हो गई. अब अगर आपको ये तो शॉर्टकट की हो गई, वरना आप ऑप्शन में जाके कॉपी ऑप्शन में जाके उसको सेलेक्ट करोगे. नेक्स्ट आपको दे रखा है द पेस्ट ऑप्शन इज यूज टू पेस्ट द सेलेक्टेड पिक्चर और पार्ट ऑफ इट. पेस्ट मीन्स कॉपी तो आपने कर लिया, अब आप चाहते हो कि मैं इसको पेस्ट करना चाहती हूँ नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट जहाँ पे स्पेस है आप ये चाहते हो मैं यहाँ पे इसको एज इट इज़ लाना चाहती हूँ, तो कॉपी आपने किया. एंड देन अगर आपको पेस्ट करना है तो वहाँ पे आप कर्सर को लेके जाइए और वहाँ पे आपको Ctrl+V दबाओगे आप कीबोर्ड से, तब एज इट इज़ वो पिक्चर वैसे की वैसी वहाँ पे आ जाएगी. या फिर आप कॉपी में कॉपी जो ऊपर रिबन में लिखी हुई रहती है वहाँ पे जाके कर लो, या फिर शॉर्टकट की आप यूज़ में ले सकते हो. चॉइस इज योर्स. सो स्टूडेंट ये दोनों पॉइंट मोस्ट है. द कॉपी ऑप्शन इज यूज टू डुप्लीकेट अ पिक्चर ऑफ पार्ट ऑफ इट. एंड नेक्स्ट इज द पेस्ट. तो कॉपी एंड पेस्ट साथ में आता है, क्योंकि जब अपन कॉपी करते हैं इसीलिए तो करते हैं ना कि एज इट इज से दूसरी जगह आ जाए, तो कॉपी एंड पेस्ट ये साथ में बोले जाते हैं, कॉपी पेस्ट करना किसी भी चीज़ को. ओके. तो कॉपी के लिए Ctrl+C एंड पेस्ट के लिए Ctrl+V. ओके. Now last point is flip means to rotate or run. You can flip a picture in MS Paint using the rotate tool. Okay? तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी. फ्लिप मीन्स कोई भी आप पिक्चर है आप उसको हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकल कैसे भी आप उसको सेट करना चाहते हो यहाँ पे उसको कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो, टर्न कर सकते हो. 180 डिग्री में करना है, 90 डिग्री में करना है, हॉरिजॉन्टल में करना है, वर्टिकल में करना है, ये हम फ्लिप ऑप्शन में जाके कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको ये सारे पढ़ने हैं और इनका अच्छे से रिविजन करना है ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से और समझ में आ जाए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.